आज की कविता एक तिनका। एक तिनका कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी है। इसे कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। इस कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि कभी किसी को इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए कि हम बहुत बड़े हैं या कुछ भी हैं। एक छोटा सा तिनका भी हमारी हैसियत, हमारी औकात बताने के लिए काफ़ी है। तिनका जिसका हम लोग कभी ध्यान नहीं रखते, उनको लगता है कि पैरों में तले रौंद देते हैं, उसको लगता है कि तिनका कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन वही तिनका जब हमारी आँखों में पड़ जाता है तो बड़ी पीड़ा होती है। तब हमको एहसास होता है कि किसी छोटी चीज़ों को हम लोगों को नहीं उसको छोटा समझना चाहिए। हर का एक अपना स्थान है, अपनी एक इज्जत है। कभी कभी छोटी सी चींटी बड़े से बड़े हाथी को परेशान कर देती है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं और फिर समझाने का प्रयास करते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँखों में मेरी पड़ा। इसमें कवि इस स्टैंजा का मतलब है कि कोई आदमी मुंडेर पे बैठा हो, मतलब एक ऊंचाई पर है, अपने आप को लग रहा है कि हम बहुत बड़े हैं। और तब क्या कह रहा है कि जो नीचे एक तिनका पड़ा हुआ था वो उड़ा और आँखों में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, बहुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख दुखने लगी। अब जो नीचे गिरा हुआ था, मतलब जो आदमी स्टेयर पे बैठा हुआ खड़ा है और थोड़ा अहंग में है, घमंड में, अहंकार में है कि हम इतने बड़े हैं, इस ऊंचाई पे हैं, हम तक कौन पहुंच सकता है। अब एक तिनका उड़ करके आया, आँख में पड़ गया। अब क्या होता है, मैं झिझक, अरे ये क्या हुआ, मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, जैसे हैंकी का, रुमाल का आप जो गोल बनाते हैं तो उसको ऐसे मूठ मतलब गोल करना। देने लगे कपड़े के लोग, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। ठीक है, अब उसको ऐंठा और फिर उसको दबे पाँव भागा, मतलब निकल गया। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, अचानक से निकल गया तिनका, तब समझने मुझे ताने दिए। तब अपना दिमाग ने हमको अपना औकात बताया, क्या हो, क्या सोच रहे थे, तुम ही सबसे बड़े हो। तब वो ताना देता है, अपना खुद का समझ, अपना खुद का एहसास बताता है क्या हुआ। तब समझने यूँ मुझे ताने दिए, ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, किस बात पर तुम इतना इतरा रहे थे। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक छोटा सा तिनका तुम्हारी औकात बताने के लिए काफ़ी है कि तुम एक मामूली से हो। इस कविता के माध्यम से कवि यह सीख देना चाहते हैं कि कभी हमको अपने स्थिति पर घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा सबकी इज्जत करनी चाहिए। हर किसी का अपना महत्व होता है। धन्यवाद।